यहाँ इतना कुछ होते हुए ना मेरे मुंह से कोई गाली निकली। तकलीफ कैसे हो पेशेंट को कि वो मरते मरते बची हो। और मैंने डॉक्टर से कहा बस मेरी लाइबा को बचा लें। उसके बाद प्लेसेंटा के बाद के अब ब्लीडिंग हो रही है, लिटरली बेड के ऊपर से वो कांप रही थी। सारा सब कुछ मैं कि इसी के साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये दूसरा दिन है जब हम कॉस्को पे गए थे, पर मैंने सोचा कि मैं आपको यहीं पे दिखा दूँ जो बेबी के लिए हमने कपड़े लिए थे। एक्चुअली इतने क्यूट थे। ये एक्चुअली 3 मंथ का लिखा हुआ है इस पे ना। सो टू टेक दिस ऑफ। मुझे लग रहा था कि अभी उसको पूरे आ जाएंगे, लेकिन घर आके जब मैंने उसको देखा तो वो अभी थोड़े से बड़े हैं। मेरे ख्याल अगले मंथ उसको पूरे आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और आपको पता है अब स्वेट्स और लाइबा बहुत शौक से पहनती है ना, तो इसलिए मैंने स्वेट सूट्स लिए हैं उसके लिए। ये मोटे वाले भी नहीं है, पतले भी नहीं है, रेगुलर उसमें चले जाएंगे। और बेबी के लिए अभी तक ये देखें, बेबी बॉय के लिए आया है लिटिल गिफ्ट। जब मैं घर पे आई हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बेबी बॉय, इतना बड़ा नोट भी लिखा हुआ है, सब कुछ। फ्रेशली बेक्ड क्रॉसन विथ आलमंड्स के साथ। ये देखें कितने खूबसूरत हैं ये। और बस अब चाय बनाएंगे, नाश्ता करेंगे। हमारी शिफ्ट हुई ख़त्म सुबह वाली। जैद आज आप तो बिल्कुल ही यूँ लग रहे हैं, ढीले लग रहे हैं बिल्कुल ही आज आप तो। हाँ, थक गए? What happened? हाँ, what happened? कैमरा पीछे करो तुम। What happened? I don't know क्यों जैद की आंखों में से पानी आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आई। मैं तो, आपने कहीं लाइबा की वीडियो तो नहीं देखी? मैंने तो नहीं देखी, इसी वजह से मैंने, क्योंकि लाइबा ने कल वीडियो लगाई थी अपनी उसकी डिटेल्स, तो मैंने नहीं देखी क्योंकि मुझे पता था कुछ ना कुछ होगा और मेरा दिल ख़राब होगा। सो मुझे लग रहा है कि शायद जैद ने वो देखी है, मुझे कंफर्म नहीं है ना, वही देखी है आपने। अभी चले मैं बाद में आती हूँ फिर आप लोगों के पास। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से ये बात करना नहीं चाह रही थी एक्चुअली, मैंने बहुत अवॉइड किया। और जैद ने देखा भी कि मैं और मसूद बहुत दिन तक परेशान भी थे, क्योंकि हमने जैद को बताया भी नहीं था और उज़ैर उसामा भी बता नहीं रहे थे कि क्या हो रहा है वहाँ पे हॉस्पिटल में। पर जैद की छठी हिस्स थी जो कि उस दिन काम कर रही थी। तो अभी से मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो इमोशनल होगी थोड़ी सी। अगर आपके दिल छोटे हैं ना देखें। बेटियों वाले हैं, बहुओं वाले हैं, पोतियों वाले हैं, बहनों वाले हैं, नवासे नवासियों वाले हैं, तो बीवी है, जो भी रिलेशनशिप माँ, तो ना देखें क्योंकि ये बड़ी आप लोगों को तकलीफ़ देगी देख के ये वीडियो। सिर्फ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए है कि हम जिन सिचुएशन से गुज़रते हैं, ख़ास तौर पे एज ए माँ, जब बच्चे की पैदाइश होती है। लाइबा का माशाल्लाह सब कुछ नॉर्मल जा रहा था, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, मेरी फर्स्ट वाली वीडियो जो मैंने लगाई है, कि उसमें बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल जा रहा था, सब कुछ सही जा रहा था। और इसमें वो क्लिप भी लगाऊंगी जो दूसरे दिन मैं जा रही थी हॉस्पिटल, तो मैंने आपको यही कहा था कि लाइबा चाहेगी तो अपनी अपडेट देगी तो फिर। और मेरा बिल्कुल नहीं था, मैंने इसलिए कल लाइबा की वीडियो नहीं देखी। आप सोचें कि मैंने अभी तक लाइबा की वीडियो नहीं देखी, वरना मैं और जैद उसकी हर वीडियो देखते हैं। मेरे ख्याल जैद ने आज देखी है, कल भी नहीं देखी, आज देखी है। तो अभी मैं ऊपर से आई हूँ, आधे घंटे बाद ही मैं वॉशरूम से फारिग होके ब्रश वगैरह करके, तो जैद अपना नाश्ता कर रहे थे। तो मैंने जैद को देखा कि जैद बहुत ही अजीब से लग रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? तभी आप देखेंगे कि लास्ट वीडियो मेरी वहाँ पे वो बंद हो गया था कि क्या हुआ जैद को लास्ट क्लिप में। तो हुआ ये कि बस वो जैद ने ज़ाहिर लाइबा की वीडियो देखी और ये गिला ये किया कि तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं कि क्या हो रहा था। क्या बताते क्या हो रहा था? आपने सुनना है? मुझे बताया कि आप लोगों ने सुनना है? आप रेडी हैं सुनने के लिए कि क्या हो रहा था? इतनी तकलीफ से वो गुजर गई। कैमरा भले मेरी तरफ निकल जहाँ साइड पे बस शुगर या कोई ऐसा वो टेस्ट के लिए जो जिसकी जान निकलती थी, वो
जहाँ जैसे मुझे अंदाजा हुआ, अब ये तो ऑलमोस्ट समझो लाइबा तो पूरी थी देखा जाए। या जिस लाइबा हिसाब को से ये- मैं आपको तो क्यों ये साले उल्लू के पट्टे यहाँ के फ्रेंड तो टेक्नोलॉजी है, साइंस है, सब कुछ है, लेकिन मेरे हार्ट का जब हुआ मेरे साथ इतना ट्रामा हो गया। अब ये नॉर्मल डिलीवरियाँ वहाँ गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पाकिस्तान में डिलीवरियाँ हो रही हैं माशाल्लाह, सेहतमंद बच्चियाँ लड़कियाँ, कोई ऐसा इशू नहीं। ये सब तक हो गई कि उनके हाथों से समझो ये निकल गई थी, सब चली गई हाँ थी। हाँ बिल्कुल। और मुझे तुम लोगों को कोई अपडेट भी बताया भी नहीं कि भी ऐसी सूरत हाल से गुजरी है वो। पर मसला ये है कि आप करते क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता था उस वक्त। नहीं कर तो नहीं सकता, मतलब शेयर तो करता है ना, बताता तो है ना कि भी ऐसा हुआ। मैं ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पे मेरी अम्मी भी गई थी, और मैंने दूसरे दिन ही जैद से कहा था, और जैद कहने लगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैद को उस वक्त अभी तक भी डिटेल ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि हमने नहीं बताया कि हाँ मेरी अब कोशिश होती है जैद को ऐसी चीज़ नहीं बताया मुझे था, हार्ट का मुझे ऑपरेशन। मैं जो वीडियो जो देखी मैंने वीडियो से एक एक लफ्ज़ मैंने उसका, अब बेटी मेरी है जिस तरह वो क्योंकि बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत स्ट्रांग है, जैद की तरह कभी ऐसे दिल छोटा नहीं करती है। और आप ये सोचें कि ये जो प्लसेंटा जो जिसको सीधे लफ्ज़ों में कह लें कि बेबी के साथ, बेबी कवरिंग कहलाती है इंग्लिश में, इतना मुश्किल नाम लिखा हुआ। वो इंसान हो जानवर, इसका वो उसका आना ज़रूरी होता है। वो पॉइजन एक किस्म का होता है। बहुत सारी मौतें बैक कंट्रीज़ में यही हो जाती हैं कि उनको पता नहीं चलता। सादा दाइयाँ जो नर्सें घर में डिलीवरी वो पता चले रह गया अंदर, तो वो पॉइजन बन के और वो बेचारा बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है, मौत हो जाती है। यहाँ इतना कुछ होते हुए ना मेरे मुंह से कोई गाली निकलेगी, इनको इतना नहीं पता लग रहा है। एक्चुअली ये बिल्कुल एवरीथिंग नॉर्मल था, सब कुछ देखा, लेकिन जब हमने रिसर्च की तो ये पता चला कि अगर वो अल्ट्रासाउंड करते तो उनको पहले पता होता कि ये स्टक है ऊपर प्लसेंटा, जो थैली भी कहते हैं आप लोग बच्चे के साथ जो बाहर आती, वो ऑटोमेटिकली साथ आती, कवरिंग भी कहते हैं। वो बेबी कवरिंग सादा लफ्ज़ों में बताने की, जिसमें बच्चा कवर्ड होता है, वो होता है उसके डिलीवरी के बाद जो बाहर वो पूरा उसको आना होता है बाहर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेबी को दे दिया 2-3 मिनट के लिए हमें कि आप लोग, और फोर्स भी नहीं, मतलब कह रहे तस्वीरें खींच लें, जाहिर है हम तस्वीरें, वो सारे खुश थे 3 मिनट। और मैंने उसी वक्त फ़ोन से मैंने मसूद ने कहा आसफा जान आप अब मुझे मैसेज समझ आई कर जो तुम ज़ाहिर कह रहा, पता नहीं मम्मा क्यों रो रही है। मैंने कहा मम्मा के तुम्हारी ऐसे ही होती हैं दुनिया में। मैंने कहा पैदाइशें नहीं हो रही, मम्मा काय के लिए रो रही तुम्हारी। वो उस सिचुएशन पे तुमने जब उज़ैर को अपडेट कहीं किया जब तुम रो रही थी, तो हमने ली, और उन्होंने फिर कह दिया कि आप ऐसा करें, मम्मा से उसने ले लिया, फ़ौरन ले लिया, हालांकि माँ से इतनी जल्दी बच्चा नहीं लेते यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप फादर को दे दें, वो स्किन टच यहाँ करवाते हैं, वो कर लें फादर। वो लेके चले गए, तो उन्होंने फिर हमारे पे बम फोड़ा कि जी वो जो बेबी कवरिंग है प्लसेंटा है वो बाहर नहीं आया। और क्योंकि ये कहते हैं कि एकदम से माँ को शॉक नहीं देना होता, क्योंकि वो और एकदम शॉक में जाके वो ऊपर चले जाता है। तो और उनके पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने देखा इतने सारे लोग घूम रहे थे अंदर कमरे में 7-8। जब मुझे उसामा ने ये बताया था ना कि मम्मा अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग होंगे कमरे में, बहुत बड़ा कमरा था लाइबा का, और उसमें 7-8 लोग, नर्सें और डॉक्टर और पता नहीं क्या क्या घूम रहे थे, और कोई कुछ कर रहा था कोई कुछ, और लाइबा की खाली चीखें सुन रही थी मुझे। और मैं कभी एकदम मुझे बस एकदम से ब्लैक आउट हुआ, मैं नीचे ही बैठ गई, फिर खुद ही मैं उठ गई, ये किसी को भी नहीं मालूम है, इतनी रश अफरा तफरी में किसी। फिर मैं उठ गई, फिर मैं हिम्मत करके बाथरूम में भागी। लाइबा कह रही मैंने 1-2 दफ़ा आपको देखा है भागते हुए बाथरूम में जाके छुप के वहाँ पे कोने में बैठ के रो रही ताकि कोई मेरी आवाज़ ना सुन ले। फिर उज़ैर उसामा को कॉल कर रही, और तो जी वो जो था प्लसेंटा वो फंस गया, और इनके पास इतना टाइम नहीं था। फिर मैं हिम्मत करके निकली, उज़ैर कहने लगा नहीं मम्मा हिम्मत करके जाएं आप, हिम्मत करके, क्योंकि लाइबा की आवाज़ें आ रही थी। मैं गई और मैंने उससे डॉक्टर को कहा, मैं लिटरली वो लाइबा के अंदर घुसी हुई थी दोनों हाथों से। यार यहाँ ये तकलीफ वाली यहाँ ये कॉन्सेप्ट इंडियन कंट्री में होता है। हाँ। देखो डिलीवरी का प्रोसेस तकलीफ दे तो अपनी जगह पे, लेकिन ऐसे नहीं जैसे कि हमारे एरा में, हमारे दौर में वो 4 खेत दूर तक आवाज़ें चीखें जा रही हैं, आवाज़ें जैसे पता है सबको। अब यहाँ इस किस्म की तकलीफ की नौबत आने नहीं देते। नहीं आने देते। अच्छा उन्होंने क्या किया, फौरी लाइबा जैसे बेबी को दे दिया मसूद को, उन्होंने कहा लाइबा को
क्योंकि लाबा शदीद पेन में थी। उन्होंने कहा हम एक और इसको एपिड्रल देंगे। उन्होंने एपिड्रल वाला जो आया था एनेस्थीसिया अब वाला वो जब तक एपिड्रल, आया हाँ तो वो अब कितनी देर के बाद आया वो थोड़ी देर से आया, इतनी लेकिन जब तकलीफ तक मतलब उसने क्यों उठाई? वो नहीं उसी वक्त दूसरा मसला, कट लगाते जो क्योंकि करना। उसको इफेक्ट होने में 30 to 40 मिनट्स चाहिए होते हैं एपिड्रल को। अच्छा, उसको तो भी जब उन्होंने लगाया, आप सोचें 2 एपिड्रल या 3 लाइबा को एपिड्रल लगे, तो उसका असर नहीं हुआ। जब वो लगा रहा था मैं भाग गई दोबारा, क्योंकि वो भी एक पेनफुल प्रोसीजर है। फिर मैं आई बाहर और मैंने उसको डॉक्टर को रोका जो लाइबा का प्रोसीजर कर रही थी प्लेसेंटा निकालने का, कि पॉइजन ना हो जाए। क्योंकि उसामा ने मुझे इतना कह दिया था कि मम्मा ये मेक श्योर कि सब कुछ बाहर आ जाए क्योंकि वो पॉइजन होता है। मैंने कहा अच्छा। मैं वापस आई, मैंने कहा देखें मेरी बेटी बहुत तकलीफ़ में है, आप वेट करें जब तक ये, वो कहने लगी एपिड्यूरल दे दिया लेकिन उसका वेट नहीं कर सकते, 30 से 40 मिनट है और इसमें हमारे पास 30 मिनट होते हैं, 30 मिनट से ज़्यादा हमारे पास नहीं होते कि हम इसको बचा यानी सकें। वो बेटर कहते होता है इसमें, वरना तो चलो अगर, लेकिन वो कहते हैं कि आधे घंटे तक ये प्रोसेस की, वरना रिस्क होता है रिस्क होता है इन्फेक्शन का और उसका वो सब। अच्छा, और जब ये थैली निकालते हैं, जो कवरिंग है वो निकालते हैं, तो उसमें ये होता है कि ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से जो नेचुरली निकलती है ना, वो तो ज़ाहिर है उसके तो कोई बात ही नहीं, वो निकलती है। लेकिन अगर ये फंस जाती है तो इसको निकालना बहुत मुश्किल है। ये पीसेस में निकलती है। चलो बस वो डिटेल अब क्या बतानी है, हाँ। लेकिन मकसद करने का ये कि उसको इतनी तकलीफ, सब चीज़ें जो मर्जी होती रहती हैं, लेकिन इस तकलीफ से वो गुजरी गई, इतना सब कुछ अमला है, डॉक्टर्स हैं, बेहोश करने वाला है। बेहोश तो ज़ाहिर इसमें पूरा तो करना नहीं होता इसमें, लेकिन दूसरी जो चीज़ें हैं जिसको एपिड्यूरल कहते हैं वो है। लेकिन ये इनकी प्लानिंग में इनको नहीं पता कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो उसके बैकअप प्लान इनके पास नहीं होता। अभी ये करना है, तकलीफ़ कैसे हो पेशेंट को कि वो मरते मरते बची हो इस तकलीफ़ के अंदर के वो मैं उसका एक एक लफ्ज़ उस वीडियो को चला चला के मैंने देखा, मुझे एक एक चीज़ का अंदाज़ा कि उसके साथ क्या हुआ। मेरी बेटी मैंने तो आंखों से देखा, आपने तो खाली वो देखा, मैं तो जो ट्रॉमाटाइज हुई हूँ, मैं यहाँ से जो हिलती नहीं हूँ, मुझे पता है। मैंने जो उसको देखा है, और एक दो दफ़ा वो, फिर जब मुझे डॉक्टर ने कह दिया ना कि नो वी हैव टू सेव हर, लाइक लेट मी डू इट, फिर मैं चुप कर गई। फिर मसूद क्योंकि बहुत वो हो रहा था कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग, क्यों इस तरह कर रहे हैं, हाइजेनिक नहीं है ये वो। मैं मसूद के पीछे गई, मैंने कहा मसूद, उसको मैंने इसी तरह पेट किया, उनको करने दो जो मैंने उसे पेट किया। मैंने कहा बेबी इज सेफ नाउ, लेट देम सेफ लाइबा। और मैंने डॉक्टर से कहा बस मेरी लाइबा को बचा ले, जस्ट सेव हर, आई डोंट केयर कि क्या करोगे तुम, बस इसको बचा ले। आप सोचें कि जब हमने गूगल किया, अच्छा वो हो गया, जो भी तकलीफ से मेरी बच्ची गुजरी, हो गया। वो बच्ची वही तो मैं हर वीडियो में आप लोगों को कहती हूँ आपको डिटेल में क्योंकि यहाँ घूम फिर के बाद फिर वही आएगी, सारी दुनिया ये कहेगी कि ये तो दुनिया में पैदाइशें हो रही हैं, बर्थें दुनिया में हो रही हैं, इसमें कौन सी वैसी जरूरत ही नहीं डिटेल बताने की। ये तो तुम खाम का कैमरा मेरे मुंह की तरफ ले, जितना लाइबा बता रही बस ठीक है, हमको ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें मुझे तकलीफ तो आज इतने दिन हो गए, आज 20 दिन होने लगे मुझे, आज उसके रात पर उसकी वीडियो देख के सारी डिटेल पता लगी। मैं वीडियो सबकी देखता हूँ, किसी की भी हो मैं वीडियो पूरी देखता हूँ। मुझे आपको बताना भूल गया कि नहीं देखना ये वीडियो, मैंने नहीं देखी अभी तक। मुझे है कि वो मैं देख नहीं सकूंगी दोबारा, और मैं जब बात करती हूँ तो ये मेरे रोंठे खड़े हो जाते हैं। एक लफ्ज़ उसका वो तकलीफ में डूबा हुआ उसका जो वो बता रही है जैसा हुआ, वो ख़त्म हुआ, ट्रॉमा वो ख़त्म हुआ। और जब मैंने उनसे पूछा कि पूरा प्लेसेंटा निकल गया है, क्योंकि उसामा का कंसर्न था कि वो पूरा निकलना चाहिए, वो तो उनको कहने लगी डॉक्टर मुझे कि नो इट्स नॉट गारंटी। उनका व्हाट, लाइबा 1 घंटे से तकलीफ में तुमने रखा हुआ है और मतलब गारंटी नहीं कह रही उसकी, हमें गारंटी नहीं होती। और राइट अवे हमने इसको एंटीबायोटिक शुरू कर दी है, क्योंकि द प्रोसीजर जो भी हमने फीवर बुखार हो गया, बुखार तो अभी बाद में हुआ। अब क्या हुआ कि उसको हेमरेज होगी। हेमरेज क्या है कि जब आप प्लेसेंटा मैनुअली निकालते हैं तो उसमें आपके डैमेज हो जाता है कुछ ना कुछ, कहते हैं ना सदका मौत। मैं
कब से सदका कर हाँ, यानी 9 प्रेगनेंसी 10 के दिनों बजे से से, लेके हाँ। हर महीने वाइज कर रहा हूँ। नहीं, उस दिन आपने कितने नहीं, सदके वो किए? तो मैं बता रहा हूँ कि जब से कर रहा हूँ, और उसके बाद अब आखिरी महीने में तो मैं डेली डेली डेली, और फिर जब ये हॉस्पिटल का टाइम है, उस एक दिन में मैंने कोई 10 मरतबा फ़ोन करके कहा अब यार ये मरहला आ गया तो ये कर दो, अब ये कर दो, अब ये वो पैसे मेरे रखा हुए हैं, क्योंकि वो बच्चा जाता था वो जो बेचारे ज़रूरतमंद घर आने, तो उसको पता था रोटी नहीं उनको आप ये सोचे तो कि किया उस हमने। वक्त तो दिन का टाइम था, तो जैद बार बार मेरा जो मैं भांजा घर है बैठा सिर्फ यही कर रहा था, मैंने आरिफ कहा को यार बार जब बार जैद ने भेजा कि आप जाके अब सदका करो। हालांकि जैद को कुछ पता नहीं थी, वो कि अंदर बहुत की, देर हो गई ना, मुझे वैसे ही अंदर से वो हो रही थी इतनी देर क्यों हो हाँ, रही है, मतलब क्यों हो गई वो है, और अंदर अभी से तक जैद की वो हो रही थी कि क्यों नहीं मैसेज आ रहे, क्या हो रहा है। तो खैर वो हुआ ये कि उन्होंने कुछ डैमेज कर दिया अंदर। अब इन्होंने दूसरा शॉक हमें दिया उसके बाद, प्लेसेंटा के बाद, कि अब ब्लीडिंग हो रही है। फिर मैंने घबरा के मैसेज किया, मैं कब ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि उसामा का और सना का मुझे उज़ैर को बताना होता था। वो कहने लगा उसामा कि पूछें कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। मैंने कहा कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। फिर मैं गई उसके पास, डॉक्टर के पास। फिर वो कहने लगी कि ये यूट्रस में से ब्लीडिंग हो रही है। खैर जी, वो उन्होंने फिर उसके बाद क्या क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर ये ब्लीडिंग ना रुकती तो सिर्फ लाइबा की लाइफ बचाने के लिए उनको पूरा हिस्टेरेक्टमी करना पड़ता, जो मेरे साथ किया था, जो मैंने करवाया था। एज के हिसाब से मेरा तो हुआ था, लेकिन लाइबा का वो करना पड़ता। लेकिन एज ए माँ या एज ए हस्बैंड, मसूद भी वहाँ पे होता, तो हमने ज़ाहिर वो रिस्क, वो भी उन्हें कहना था कि लाइबा को बचाएं, हमें नहीं पता कैसे क्या निकालना है क्या नहीं करना, आप सिर्फ लाइबा को बचा लें। उसमें फिर हमें वो कुछ नहीं होना था। आप सोचें 3-4 घंटे हमने बेबी को नहीं देखा बिल्कुल भी, बिल्कुल। वो उस वक्त जब लाइबा थोड़ी सी होश में आई तो नर्स ने कहा कि कुछ खिलाओ, तो मैंने मसूद से कहा जाके बेबी को देखो। अच्छा, उसके बाद लाइबा को शिवरिंग शुरू हो गई। जब ये सारे प्रोसीजर ख़त्म हुए तो उसके बाद लाइबा को शिवरिंग शुरू हो गई, और लाइबा यूं यूं उछल रही थी, लाइक लिटरली बेड के ऊपर से वो कांप रही थी। फिर उन्होंने पूरा एक एयर बैग लाए वो लोग, जिसमें हीट थी, वो लाइबा को हीटर के साथ लगाया। जो मैंने एक पिक्चर भेजी थी ना, आप लोग कह रहे थे खौफनाक लग रही लाइबा उसमें, वो थी। उसके अंदर उन्होंने हीट भरी हुई थी लाइबा के अंदर ना, क्योंकि इतनी उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया था। और ये ब्लड प्रेशर लो मैंने अपनी अम्मी का देखा था इसी इतनी हॉस्पिटल। स्ट्रांग अगर लड़की के साथ भी अगर ऐसे हो जाए और तो ये फिर सारी आम। सर्वाइवल उसकी हुई है खाली इतने स्ट्रांग मसल्स थे उसकी। वो जो इतना डैमेज उसके अंदर हुआ है ना, और डॉक्टरों का भी यही कहना है कि ये सिर्फ इस वजह से हुआ है कि वो इतनी स्ट्रांग वर्कआउट, ये हेल्दी खाना, इस वजह से हुआ। फिर खैर जी, वो अभी कवर हुआ ही नहीं। और इंजेक्शन, दवाइयाँ, वही बात है कि वो जो एक चूंटी भी कुछ लगती थी ना, तो हफ्ता भर तो कमरे से बहाने से उठती नहीं थी। नहीं मुझे चोट लग गई है, मुझे यूं हो गया है, मैं मुझे नहीं उसको करना। शक हो, जब वो कहने लगे कि नहीं ये जाने इसको छुट्टी 24 घंटों में, तो ये हाँ, डिलीवरी या तो केस में 24 24 घंटे। घंटों में भेज देते हैं। अब वो पता है लेने 3 दिन रुकना पड़ेगा, रुकेंगे मैं, तो मैं जो थोड़ी शक में क्यों रुकना पड़े। फिर लाइबा से जब मुलाकात मेरी हुई तो मैं देखा वो, मैंने कहा वो क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रखते। डिलीवरी के बाद देखा मैंने, हाँ, 100 ऐसे पेशेंट देखे, इवन सना को बिल्कुल दूसरे 24 घंटे में काम चबा शांत हो जाता, पता लग जाता कि अब कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ अब बाकी नहीं बची। यहाँ बड़े ऑपरेशन जब होते हैं, आपको 3 दिन से 4 दिन अगर रखते हैं तो उसमें बड़ा केस होता है। जैसे मेरा हिस्टेरेक्टमी हुआ था तो मेरे कॉम्प्लिकेशंस बाद में हो गए थे, तो मुझे उन्होंने 4 दिन रखा था। तो इसी तरह लाइबा के कॉम्प्लिकेशंस हो गई। अच्छा, फिर लाइबा को साथ ही बुखार हो गया। अभी वो शिवरिंग कर रही है, ब्लड प्रेशर बहुत लो है। उसके बाजू पे से वो हटा के उन्होंने पाँव पे वो लगा दिया ब्लड प्रेशर वाला, क्योंकि उसको घबराहट हो रही थी। दवाइयों से उसको उल्टियाँ शुरू हो गई, इतनी उसको अच्छा, ओवरडोज वॉमिटिंग शुरू हो किया, गई, देखो। उल्टियाँ, कुछ है ही नहीं उसके पेट में और उल्टियाँ कर रही है वो। जो बस मैं बता नहीं सकती जिस तकलीफ से वो बच्ची गुजरी है कि चल भाई, बस ये क्या, आप तो इतनी डिटेल तुमने बता दी, मैं इस हक में नहीं था। अब देखो लाइबा की वो वीडियो, चलो लाइबा जिस हद तक बता रही है आप वो लोगों ने लेवल ठीक जाके है। डिटेल देखनी है अपनी इन्फॉर्मेशन के क्यों, लिए। मैं तो वो वीडियो देख के रात सारी मैं सोया नहीं। वो ज़रूर अपनी बच्चियों से कहें जाके देखें, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन हो फ्यूचर के लिए, ताकि वो प्रिपेयर हो कि क्या हो सकता है उनके साथ। और बिल्कुल ये हंसी मजाक हो रहा था लास्ट मोमेंट तक। मैं और मसूद कह रहे थे हैं, क्योंकि हमने लंच नहीं किया था, लंच से पहले ही लाइबा को हम हॉस्पिटल ले आए थे, और ज़ाहिर है इतनी तकलीफ में फिर हमने पानी तक भी नहीं पिया था। हमने कहा
अब मैं बिरयानी डिनर, मैं घर में हाँ बिरयानी पका रहा हूँ हमने और कहा वो ये पका डिनर आएगा पापा जैद का लाके भी ना, जलेबी और लाऊंगा ये मैं। मज़ा आएगा। और लेकिन अच्छा मैंने जो मैसेज किया था इन्हें, बेबी अल्हम्दुलिल्लाह बेबी हो गया, और उसके बाद मैंने फ़ोन, क्योंकि उसके बाद ही उन्होंने बता दिया था तो फ़ोन चला गया मेरा। अब वो ज़ाहिर है पूरे ग्रुप में लाइबा के ससुराल वाले भी सब थे। अब उनको टेंशन होगी कि अब उनको जब सामा को क्योंकि 2 बच्चे हो चुके हैं तो उसको फिर टेंशन होगी, तो फिर उसने फिर थोड़ी सी जब मुझे 2-3 घंटे बाद होश आई तो फिर मैंने उन्हें मैसेज किया कि इस तरह हो रहा है, अभी भी एक और सेफ है। चीज़ उसामा वाले, ये उसामा उधर हम ये भी बैठे हुए थे ना मेरे पास ही उधर, हम तो उस वक्त जब हुआ तो वो ये वो कहता पापा आपको तो हमने बताया नहीं, मैंने क्या जब बेबी बॉर्न कहता वो तो हम तो इस स्ट्रेस में बैठे थे, वो कहने लगे कि उसकी जो कॉर्ड होती है वो बेबी के गले में राउंड हो गई, ऐसा कुछ चक्कर या हुआ कि वो बेबी की सर्वाइवल या का इशू उनको इश्यू हो वो गया। बन रहा था। लेकिन उसको उन्होंने जैसे भी किया कंट्रोल, वो जी ये कमाल हो गया, इतना सारा सब कुछ में कि इसी के साथ हमें मतलब वहाँ अस्पताल, एक तो होता है ना बंदा रास्ते में रह जाए, पहुँच ना पाए। तो बस आप, और उज़ैर ने तो कह दिया कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी अगर अल्लाह ने चाहा लाइबा की होगी तो वो ग्रुप में नहीं होगा और ना ही वो शहर में होगा। मैं वो फिर तो वही कह रहा हूँ उज़ैर ना कहता मैं कि नहीं डील कर सकता। आम आदमी के लिए तो यही है ना कि यार ये तो डिलीवरियाँ मिलियन बिलियन दुनिया में डिलीवरियाँ होती हैं, गरीब घरानों में झुग्गियों में होती हैं, जैसे घरों ये अस्पताल में होते हुए भी सो लिटरली मैंने दूसरा इंसान देखा है जिसको कि ज़िंदगी ये में, कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। मेरी बेटी को अल्लाह ताला ने दूसरी ज़िंदगी दी, इसका एहसान है अल्लाह ताला। मेरी अम्मी को दूसरी ज़िंदगी मिली थी, लेकिन ये अस्पताल, बस आई डोंट नो कि इस अस्पताल में मैं जाऊँ, क्योंकि मैं जब इमरजेंसी में थी मुझे मेरी अम्मी याद आ रही थी, वैसे ही जैसे मैं लाइबा को देख रही थी वैसे ही भाग दौड़ मची वो तो हुई। बेचारी उस पर वेंटिलेटर पे चली गई ना वो। अब मेरा ख्याल आवाज़ आ रही कि लाबा तो नहीं आने, बंद करो बस, छोड़ो इसको। चलिए सॉरी, हम लोगों ने आपका दिल नहीं दुखाना था, लेकिन नहीं बस अगर चलो दिल अपनी जगह पे दुखाने वाली, लेकिन इससे जो लर्निंग वाली चीज़ ये है कि जो भी जो कम से कम चलो और नहीं एडवांस कंट्री में जो पढ़े लिखे हैं, जो जो इन कंट्रीज़ के अंदर हैं, ये कम से कम ये तो इस किस्म की सोच और बैकअप और हर किस्म के क्वेश्चन करके और के तैयार, लेकिन बात फिर वही करना फिर उन्होंने ही है। आपकी जो डॉक्टर है और आपकी जो साथ मिडवाइफ हेल्प के लिए है या जो भी दूसरे हैं, आपने तो कुछ नहीं करना ना, लेकिन बंदे को अवेयरनेस हो, डिसीजन। अब उस वक्त ऐसी पोजीशन होगी कि अब समझ नहीं आ रही क्या किसी डिसीजन, को वरना अगर अगर ये पहले कहते तो मैं तो सजेस्ट करता, मैं सी सेक्शन कर बात, इतनी तकलीफ हमें हम नहीं समझ के कोई उठाए, ज़रूरत नहीं उसकी आप, लेकिन कोई बताए या उस हिस्सा तक रिस्क का वो बताते तो था ना वो, या कोई लाइबा से डिस्कस किया, मुझे नहीं पता है। नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं थी, सब कुछ नहीं नॉर्मल पहले था। मतलब जब रेगुलर नहीं अपॉइंटमेंट के नहीं लिए उसमें जाती भी थी, कोई बात नहीं की उन्होंने, ऐसी कुछ भी नहीं कहा उन्होंने इस तरह। तो बस यार अल्लाह ने सो उसकी ये कहते जान हैं बचा दी बेचारी कि की। हाँ जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे बेबी वाली माशाल्लाह बात। बहुत सेहतमंद, बहुत ऐसा, माशा फिर वही बात है, ये लफ्ज़ क्या कहना कि खूबसूरत, बच्चा तो सभी खूबसूरत होते हैं, ऐसा सेहतमंद हर लिहाज से, उसका इतना एक्टिव, तो तो ये लेकिन वीडियो मैंने बिल्कुल करनी नहीं थी, ऑन द स्पॉट वीडियो हो रही है, जैद की हालत देख के मैंने शुरू की। और मैं इसमें वो क्लिप लगाऊंगी जो दूसरे दिन का था, जो गाड़ी में मैं बात भी की थी कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, दुनिया लाइबा में तो डिटेल बेचारा वो देगी। बच्चा आया, लेकिन उसने लाइबा को इतना रिस्क में उसमें डाल के वो आया दुनिया में। चलो अल्लाह रहम करे, आसानियाँ करे अल्लाह सबके ताला लिए। सब बहन बेटियों देखो माओ नेचुरल को, प्रोसेस है, कुदरत की तरफ से बिल्कुल है, सब कुछ है इसमें। कई लोग तो बात करते हुए झिझकते, क्या इसमें नहीं झिझकने वाली बात इसमें क्या है, शरई बातों में गलत कोई बात क्या नहीं है? है। किसी घर की माँ बहन बेटी मुझे बताओ कि इस प्रोसेस से अगर वो नहीं गुजरती तो बात करें, फिर बंदा कहे कि यार ये बातें करने वाली है, मीडिया पे बैठ के करने वाली है, उसमें ये इससे लर्न कर रहे, देखने वाला लर्न करे कि क्या करना है, क्या देखना है। अब इस मरहले से हम गुजरे हैं ना, अब बेटी है, अल्लाह करे, देखो औलाद अल्लाह की देन, ज़िंदगी में भी ऐसा हो तो आपको भी, हमें भी, इनको भी, चाहे वो लाइबा है, चाहे आप सब है, चाहे हम लोग हैं, बहन भाई हैं, सबको पता हो कि भी ये कंडीशन ऐसी भी सिचुएशन हो सकती तो क्या करना है, या उससे पहले ही अगर थोड़ा सा भी रिस्क जाहिर हो भी आप सी सेक्शन कर तो बस ख़त्म बात बस। तो अल्लाह आसानियाँ करे सबके लिए। मैं तो कहता हूँ आफरीन है वो लोग बेचारे जो घरों के अंदर ही डिलीवरियाँ होती हैं, वहीं सब कुछ उनका वो प्रोसेस होता है, और हट्टी कट्टी चलते फिरते काम काज सब कुछ।
और ये भी लाइबा में माशाल्लाह हॉस्पिटल पहुंचने से पहले यानी आखिरी मिनट तक ये एक्टिव और कोई इसको इश्यू नहीं, जाग रही आपके है, सामने ही देख रही, भाग रही, जिम तक जा रही थी, सब जितने कुछ हो जिम रहा था। इतना वाक सब कुछ तो कर रही थी, और क्या करे भाई वो। अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा था रात को 4-4:15 बजे मैं वापस आई, उधर से अजानें भी होने लग गई थी, तो जैद वैक्यूम कर रहे थे घर, बस आके सारे थोड़ा सा मैंने खाना खाया और 5 बजे मैं सोई हूँ। अभी मेरा फ़ोन लाउड पे ही था क्योंकि मुझे पता था ज़ाहिरा हॉस्पिटल में लाइबा की तबीयत ठीक नहीं, तो एकदम से 8:30 बजे मैसेजेस ग्रुप में इधर उधर के, तकलीफ बहुत थी। अभी तक कोई दवाई लेके नहीं आया, मसूद अब पीछे लगा हुआ है, लेकिन मैं और जैद निकल गए। मैंने फटाफट बस अपना दवाइयाँ सुबह वाली खाई जो खानी थी। अब जैद भी आज पहली दफ़ा बेबी को देखने जा रहे हैं, लेकिन लाइबा की तबीयत इतनी ख़राब है कि इतना वो बेबी माशाल्लाह इतना क्यूट है, इतना प्यारा है, ज़ाहिर है मैंने देखा, लेकिन सारी टेंशन, ज़ाहिर है माँ ठीक नहीं है तो फिर बच्चा, ज़ाहिर है बच्चा तो बेचारा क्या करे, बच्चा बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लाइबा की तबीयत जो है वो अभी तक संभल नहीं रही है, मतलब थोड़ी सी इश्यूज आए, कल कॉम्प्लिकेशंस आए, तो चलो कंट्रोल तो काबू तो कर लिया उन्होंने, लेकिन बहरहाल तकलीफ नहीं है। अब उसके बाद यानी आफ्टर डिलीवरी सब उसके बाद तो मेडिसिन दवाइयाँ तकलीफ, उसका भी मेरी तरह जैसे मेरा बाईपास हुआ तो उसके बाद कितने तकलीफ में रहा। अब वो बेचारी सुबह मुझे उसको रात ही उन्होंने एंटीबायोटिक शुरू कर दी थी क्योंकि उसके काफी कॉम्प्लिकेशन लाइबा चाहेगी तो बताएगी, मैं उसमें डिटेल नहीं दूंगी, लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि बस अल्लाह ताला ने उसे जिंदगी दी खैर खैरियत से, वो माशाल्लाह अब ठीक है। बस फीवर हो गया था रात को, तो वो इन्फेक्शन का बड़ा टेंशन था, लेकिन अभी वो बता रही थी मैसेज में कि अभी उसको फीवर नहीं है, तो ये भी थोड़ा सा मैं बताने भूल, मैं मुझे 5:15 बजे लाइबा का मैसेज आया, तो उसने मुझे उसका थोड़ा सा बताया कि आप खुद लेटी हुई अपना, और साथ उधर बच्चा लेटा हुआ, साथ मसूद साइड पे सोफे पे वो लेटा हुआ। तो जैसे मैंने कहा चलो इसका मैसेज आया, तो उसके बाद फौरी तौर पर मैंने कहा अब आपको मतलब कैसे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि आपकी तबीयत कैसी है, लाइबा से पूछा, तो कहने लगी पापा मैं पेन है मुझे बहुत सख्त, तो बस अभी ये लोग मेडिकेशन लेके आ रही हैं, नहीं वो समथिंग रॉन्ग, अब क्या वजह हुई नहीं पहुंची जब से, उसके बाद वो ये 5:30 बजे की बात है, अभी 8:30 हो गए, 3 घंटे से क्या अभी कोई दवाई उसको नहीं दी, वो बेचारी तकलीफ में है। अब मसूद चलो उसको नींद आ गई, कल 1 बजे से वो भी जाग रहा था, ठीक है ना। अब उसके बाद अब वो नर्सों से उससे मैं वही कहता हूँ हॉस्पिटल में ज्यादा इन लोगों से बहस तो चले अपडेट बाद में करेंगे, अभी तो इतनी यकीन करें, इतनी बस जो खुशी तो है अपनी जगह, लेकिन जब तक लाइबा की तबीयत स्टेबल पूरी नहीं हो जाती, और हो सकता है उसे ब्लड भी लगे आज, तो इसलिए वो छोड़ भी नहीं रहे उसको आज, वरना वो कहते हैं 24 घंटों में उसको वापस भेज। तो आप सब दुआ करें अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला आसानी करे। पापा जैद को मैं देखने आई थी और वो पावर नैप ले रहे हैं, तो मैंने उन्हें उठाया नहीं, प्रूफ एक और कि पावर नैप ले रहे हैं जैद, ये देखें रुके रहे, तो मैं उनको सोने दूंगी, वापस चली जाऊंगी क्योंकि ये बाहर आए थे। मैं अच्छा नहीं होता, वो डॉक्टर भी है फिर नर्स है, तो मैंने कहा जब फ्री हो जाए तो फिर जाऊँ, चले आ जाए फिर। मैं तो मैं पता फोन भूल आई थी, फोन भूल कर आई थी कमरे में, फिर मैं वापस गई हूँ कि आपकी पिक्चर बनाओ, इतनी देर तक मैं सोता सोते रहे, आ जाए चले, हो गया पावर ना।